का सोच, सेमीकंडक्टर अप्रोच, आईटी की खोज। दुनिया में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर के मैदान में अल्लाह ने वसाइल से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एस्पायर इंस्टीट्यूट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इक़दाम है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सीज़ फायर की मुद्दत मुतय्यन नहीं, अफगानिस्तान से सीज़ फायर खिलाफ वर्जी ना होने तक बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। ये वफ्द अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? पाकिस्तानी वफ्द की आज अफगानिस्तान रवानगी, सरहदी उमूर और दो तरफा तिजारत समेत अहम मामलात पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक वफ्द के दौरे में वन डॉक्यूमेंट रिजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मुतवक्की है। दौरा पहले से तयशुदा था। मुलाकातों में दो तरफा ताउन के फ़रोग और एतमाद साजी के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हमें अफगानी नहीं चाहिए, बस अब बहुत हो गया। अफगानियों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। फितनाल खारिज के खिलाफ कार्रवाई पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की राय। कहा, पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की है ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर अफगान तालिबान फितनाल खारिज को ख़त्म नहीं करते तो फिर हमारी फौज की ये मजबूरी है कि वो ख़त्म करेगी। पाकिस्तान आर्मी ने जो हमला अफगानिस्तान में किया उससे जितना जल्दी ये दहशतगर्दी का गंद साफ किया जाएगा उतना अच्छा होगा। हम पाक फौज के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। अताउल्लाह तारण ने क्या कह दिया? मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में खुद को मनवाया। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज ने कन्वेंशनल वॉरफेयर में सलाहियतों का लोहा मनवाया। ऑपरेशन के नतीजे में कराची और कबायली इलाकों में अमन कायम किया गया था। पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाके KP में बसाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है। झूठ बोलती है TLP के एहतजाजों में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। अफसोस है, फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन का मुकदमा कहा गया। कोई खबर कहीं ट्रांसफर नहीं की जा रही। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, TLP के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं। TLP की 3800 फाइनेंसेस की फहरिस्तें सामने आई हैं। फाइनेंसेस में बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग भी शामिल हैं। TLP हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनाम खरीद रखी थी। ये इलाका नो गो एरिया था। किसी की मजाल नहीं थी कि परिंदा भी पर मार सके। ये इतने चालाक हैं कि सेफ सिटी के कैमरे भी तोड़ दिए। प्रोपेगेंडे की जंग, लंदन वाले तंग। नाम नेहाद बलूच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ईमा पर नाम नेहाद बलूच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आशिकार। बलूचिस्तान के इलाके जहरी में हकायक के बरअक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जहरी के मौजूदा हालात से लाइल्म पाए गए। मुजाहिरे में शरीक अफराद खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। खातून सहाफ़ी ने सवाल किया, मुजाहिरीन और गैर मकामी बाशिंदों को इस मुजाहरे के लिए गैर मुल्की लॉबीज़ के जरिए किराए पर ख़रीदा गया। मुजाहिरीन ने जिन अफराद और बच्चों की तस्वीरें उठाई थीं उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, हत्ता कि वो कभी वहाँ गए ही नहीं। ये मुजाहरा झूठे नारों, मसनूई जज्बा और प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल था। दर हकीकत बलूचिस्तान के इलाके जहरी में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हवाले से अवामी शिकायत मौसूल हो रही थीं। मकामी आबादी की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहरी को दहशतगर्द अनासर से पाक करके मकीनों को अमन व तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया।
बेगैरत मोदी पुरतशद्दुद अमाल। जालिम मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को अपने सियासी फायदे का हथियार बना लिया। मोदी की इंतखाबी फायदे के लिए मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले हिंदू गुंडों की पुश्तपनाही जारी। इलेक्शन के दौरान इंतहा पसंद RSS के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा करना बीजेपी का वतीरा है। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुजरिम और मुल्क दुश्मन बनाकर पेश करता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में इलेक्शन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर में इजाफा होता है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ तेजी से फैलाया जाता है। भारतीय मीडिया मुसलमानों के कत्ल, घरों पर हमलों, दुकानों को नजर आतिश करने को मामूल की कार्रवाई तस्वुर करता है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर जश्न मनाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जुराइम और तशद्दुद को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। महाराज, ये ट्रॉफी आसानी से नहीं मिलेगी। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी दुबई आकर लेनी होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को आगाह कर दिया। भारतीय बोर्ड के सदर ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत लिखकर ट्रॉफी से मुताल्लिक पूछा था। जराए ने बताया कि भारत को एशिया कप की ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में दी इस्लामी रोना धोना भी करती है, मजे भी पूरे लेती है। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को तनख्वाहों के अलावा हर माह अरबों रुपए बचते हैं। तमाम तर टाउन की सूरत हाल गजा की बमबारी के बाद के मनाजर से भी बदतर है। जमात इस्लामी जमातुल मुनाफिकीन है। औरंगी में कहते हैं चल निकल। मैं भी कह रहा हूँ भाई चल निकल। MQM के बाइकआउट की ज़कात पर जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान मेयर बने थे। अभी भी ज़कात में टाउन मिले थे। जमात इस्लामी अपने कारकुनान को धोखा दे रहे हैं। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटरी और कौमी असम्बली के ऑफिस में दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर जमा। PTI के 3 अरकान बैरून मुल्क होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोई से शेख लतीफ़ा मोहम्मद की मशीर आफाक उर्फ दुबई की पार्टनर आयशा ए सैयद की मुलाकात। मसनूई जहानत AI और तिब्बी तहकीक और जिद्दत के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल। आयशा ए सैयद की दुबई में जारी तरक्याती मनसूबों और इंसानी फलाह बहबूद के इक़दाम पर ब्रीफिंग। आयशा ए सैयद ने उम्मीद की घंटी बजाकर खुशगवार हैरत और इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और दुबई के दरमियान समाजी और तकनीकी शोबों में ताउन का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। IT के जरिए नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और पुलिस इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर का सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। जैन मैरियट ने सिंध हुकूमत के जदीद पॉलिसिंग विजन को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर की सिंध पुलिस के लिए जदीद तरबियती प्रोग्राम की पेशकश। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा हुकूमत सिंध बैनुल अक़वामी ताउन को कदर की निगाह से देखती है। TV चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स की मुश्किलात पर बातचीत। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद अनाई की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान में TV चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स के मसाइल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद अनाई को मसाइल के हल में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नेपरा का औसत के इलेक्ट्रिक टैरिफ 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट करने का फैसला। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 था 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ से मुतालिक नजरसानी की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फैसला के इलेक्ट्रिक के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई बिजनेस के मुताबिक पहलुओं पर मुहित है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबिक फैसला बरकरार रखा है।
पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की मजबूती के लिए आलमी सतह पर ताउन का संग मील। SIFC के ताउन से 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 23 अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। इवेंट का इनेकाद ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान और वजारत सेहत पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से किया जाएगा। 3 रोज़ा नुमाइश से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबारी हुजूम की तवक्को की जा रही है। एक्सपो में मुस्तकबिल के अस्पताल और सेहत की निगहदाश्त और डिजिटल हेल्थ के मौज़ूआत पर खुसूसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद होगा। इवेंट डायरेक्टर फरहान अनीस के मुताबिक पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों का बोझ कम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तख्लीक किया जाएगा। हेल्थ एशिया नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेहत के शोबे में इनकलाब लाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। सफाक बाप ने 2 कमसिन बेटियों के गले काट दिए। पुलिस ने मुल्जिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। बेरोजगारी के बायस कर्ज अदा नहीं कर सका। मुल्जिम अकबर के 6 बच्चों में 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। मकतूला ज़ैनब तीसरे और आलिया चौथे नंबर पर थीं। कराची के इलाके डिफेंस 4 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। 18 मुकदमात में मतलूब डकैत गिरफ्तार। असलहा बरामद। कराची के इलाके डिफेंस 4 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके दरख्शा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। सिंध हुकूमत का सूबे में डिवॉर्मिंग मुहिम का ऐलान। चौथी डिवॉर्मिंग मुहिम 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के तहत 5 से 14 साल तक के बच्चों को डिवॉर्मिंग की गोलियां खिलाई जाएंगी। मुहिम के तहत 60 लाख बच्चों को डिवॉर्मिंग से महफूज बनाया जाएगा। कराची के इलाके स्टील टाउन और दीगर इलाकों में पानी की बंदिश की सेंचुरी। मकीन 100 दिन से पानी से महरूम। एहतजाजन सड़कों पर आ गए। पीने का पानी भी खरीदने पर मजबूर। स्टील टाउन में 2 दिन से बिजली बंद। सिक्योरिटी की कमी। चोरियां मामूल बन गई। खाली घरों से मीटर और सैनिटरी का सामान भी चोरी। और पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट। पहले दिन 5 इब्तदाई खिलाड़ी 259 रन पर आउट हुए। दूसरे दिन 5 खिलाड़ी से 74 रन का इजाफा करके पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सऊद शकील की 9 सेंचुरियां। सलमान अली आगा के 45 रन। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए।